हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। मेरा नाम है प्रवीण। बात करते हैं आज एसएन की। एसएन क्या है अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये पार्ट समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझ आया तो बेसिकली वहां पे ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया और क्या जरूरत थी और हमें कैसे पता चलेगा। यूजुअली आप लोग पूछते हो ना, हमें कैसे पता चलेगा, यही लगाना है। तो मैं बताता हूँ कब इसकी जरूरत है और कब हमें क्वेश्चन में लगाना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो एस एन का मतलब क्या है। अब हमने इससे लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्या देखा था, एक एपी थी हमारे पास, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। तो उसके अंदर क्या था कि एक टर्म थी ए, एक एन था, एक डी था। हम्म हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे थे, हम लास्ट टर्म फाइंड कर रहे थे। तो बेसिकली इसी चीज के अंदर ही पूरा क्वेश्चन घूम रहा था। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी वो भी क्या थी, इसी पे बेस्ड थी कि भाई एन निकालना है या ए एन निकालना है, इस तरह से। एपी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। मैं एपी से ही दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। एपी का एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। मान लो हमारे पास एक एपी है। एपी हमारे पास है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई, एस एन के क्वेश्चन आएंगे। एस एन मतलब क्या होगा, ये बोलेगा कि सम फाइंड करो आप। एस फोर सम है यहाँ पे बोला जाएगा सम फाइंड करो। सम में क्या बोलेंगे, सम में बोलेंगे, जैसे मान लो बोल दिया सम ऑफ 10 टर्म। अब आप बोलोगे सर ये तो 3 की टेबल है, ठीक है। मैं बोलूँ इसकी 10 टर्म्स का सम कितना होगा, तो लास्ट में जाकर 30 आ जाएगा, ठीक है। वो 30 सम नहीं है, पहली बात। वो 30 क्या है, वो 30 है कि 10th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, ठीक है। और दूसरा, वहां जरूरी नहीं आपको टेबल ही मिले, एपी कुछ भी हो सकती है, तो टेबल वगैरह के बारे में सोचकर मत चलना। हाँ, अगर मिल रही है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप लास्ट टर्म बता सकते हो, फिर सोल्व कर सकते हो। लेकिन वो सम नहीं है, वो लास्ट टर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट लिखना ज्यादा सही है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, इससे लेकर 10th टर्म क्या है 30, इससे लेकर ये जितनी टर्म है ना 30 तक, इन सब का टोटल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। अगर तो देखो फाइंड करने का क्या तरीका है, फाइंड करने का ये तरीका है सबसे बेसिक, तो कि भाई सबको ऐड करते चले जाओ। तो पहला तरीका क्या हुआ कि 3 में 6, 6 में 9, 9 में 12, 12 में 15, 15 में 18, इस तरह से मैं सारे नंबर लिखूं और सबको ऐड कर दूं। ये तो हो गई बेसिक अप्रोच, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है एपी में। हमारे पास फॉर्मूले होंगे, उनसे ये काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे 10 टर्म्स का सम आए, ज्यादा का भी आ सकता है। एपी थोड़ी सी ज्यादा नंबर की भी हो सकती है, तो इतना टाइम उसमें नहीं लगाना है। तो बेसिकली हमें सम निकालना हो एपी के अंदर उनकी टर्म्स का, तो हम यूज करते हैं एस एन, ठीक है। अब वर्ड आ गया है एस एन। देखो इसका मतलब क्या है, एस एन, ये जो मैंने यहां पे लिखा था ये था एस 10। अब आप शायद समझ गए होंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म को बोलते हैं एस 10, मतलब पहली 10 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म, पहली वाली से लेकर 10th टर्म का जो सम है वो होता है एस 10। और एस एन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट कितनी टर्म्स, एन टर्म्स। अब यहाँ पे एन की जगह जितना भी आए आपको वही एज्यूम कर लेना है। अगर आपको 10 बोला है तो फर्स्ट 10 टर्म, 20 बोला है तो फर्स्ट 20 टर्म, 15 बोला है तो इसका मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम वो बात कर रहा है, सम वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा एसएन का मतलब क्या है। एसएन का मतलब हुआ कि जो टर्म्स है एपी में उनका सम करना, उनका सम कितना है ये फाइंड करना। अब मैं बता रहा था इसके लिए हम ये प्लस वाली अप्रोच यूज नहीं करते, हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जल्दी से देखते हैं। एक्चुअली एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, तो दोनों के दोनों देखते हैं, और कब कौन सा अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा वो भी देखते हैं। देखो एसएन का जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं फॉर्मूला वो ये है, n/2 2a + n - 1 × d।
ये कैसे बना, ठीक है, डिराइव कैसे होता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अभी आप फॉर्मूले के ऊपर देखो, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ इसका, बस यूज करना है हमें। तो देखो क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एस एन तो वही जो मैं फाइंड कर रहा है, फर्स्ट एन टर्म्स, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एन क्या होता है, एन वही जो पहले था, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ये क्या है, ए क्या होगा, ये होगा फर्स्ट टर्म, जो पहले हम ए एन वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे थे ना, वही है सेम फर्स्ट टर्म। ये एन फिर से आ गया, फिर से वही है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या होता है, डी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, सी डॉट डी, यानी कॉमन डिफरेंस। जो हमारा डी होता है एपी का, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर भी वही ए एन जैसे हमारे पास चार चीजें होंगी, उन्हें पुट करना है और हमारा एस एन जो है वो फाइंड हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है एस एन का। एस एन कब लगाना है, जब भी आपको ये फील हो, क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा गया है कि भाई इसमें एन की वैल्यू फाइंड करो, वो तो ये फाइंड करना है इसके अंदर। अब देखो यहां क्या होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी, ठीक है, एपी का एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एपी बना लेते हैं। एपी हमारी दे रखी है 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। हमसे पूछा कि भाई इसकी 15 टर्म का सम निकालो, क्या निकालना है, S15 निकालना है, ठीक है, 15 टर्म्स का सम निकालो। तो S15 निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह पे 15 रख दिया, ये वाला n था उसकी जगह पर 15 आ गया। a की जगह पर कितना आएगा, a कितना है 4, तो 2 और यहाँ पर 4 आ गया, प्लस n माइनस वन, एन की जगह पर कितना आएगा, फिर से 15 आ जाएगा, तो 15 माइनस वन। डी कितना है, डी हमारा है 6 माइनस 4 2, डी की जगह पर 2 आ जाएगा। इसे ओपन करके सोल्व कर देंगे, हमारा S15 जो है वो फाइंड हो जाएगा सॉरी, S15 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा S15 या SN या S20 जो भी वो बोले। कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि भाई एपी में टर्म्स इतनी है, सम निकालो। कई बार वो डायरेक्टली बोल देता है कि S15 निकालो। दोनों बातों का एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 15 होने का मतलब है n की जगह 15 रखना है, या फिर क्वेश्चन में अगर n दे दिया है दैट द नंबर ऑफ टर्म्स आर 15, तो उसका मतलब भी यही है कि आपको S15 ही निकालना है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि SN कब यूज करना है। ये एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये हो रहा है कि कोई पैसे पे कर रहा है किसी चीज के लिए, फर्स्ट वीक में उसने 10 रुपीज पे किए, सेकेंड वीक में 15 रुपीज पे किए, थर्ड वीक में फिर 25 या 20 रुपीज पे किए, इस तरह से एपी चल रही है, ठीक है। तो ये पूछा जाए आपसे कि भाई अगर इसी तरह से 10 वीक्स तक ये प्रोसेस जो है 10 वीक्स तक चला या 20 वीक्स तक चला, तो टोटल कितने पैसे पे कर दिए होंगे। तो क्या करना है आपको, सबको जोड़ना है ना, सबको ऐड करना है। तो उस केस में एसएल लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी है शायद पेनल्टी करके उसमें एक्सरसाइज में आएगा, तब देखेंगे। तो ये देख लेना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से लैंग्वेज को, कि अगर वो एस मतलब सम की बात कर रहा है कि सबको जोड़कर कितना आएगा, तो हम एसएल लगाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला दूसरा, वो देखते हैं, और वो कब लगाना है और ये कब लगाना है वो बताता हूं। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन को ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो देखो मैं करके दिखाता हूं कैसे किया उसने। n अपॉन टू एज इट इज होता है, उसमें भी ये जो 2a था ना, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, a प्लस ए। क्या किया मैंने, जो 2a था उसको दो पार्ट में अलग कर लिया, a प्लस ए। अब देखो ये क्या बन गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो a प्लस ये होता है ए एन, यही था एन का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n अपॉन टू, और फॉर्मूले में या बुक में जो दिया होता है इसे a प्लस एल दिया होता है। एल यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है, एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल फॉर लास्ट टर्म,
अगर हमें एपी की लास्ट टर्म पता है तो हम उसे यहां रख देंगे, और ए तो वही है जो पहले था। ए किसको प्रेजेंट कर रहा है? ए कर रहा है फर्स्ट टर्म, ये कर रहा है फर्स्ट टर्म को, और एन जो प्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? फिर से वही, एन का काम तो वही है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स को करता है। ठीक है, वही चीजें हैं, सेम वही मतलब पैटर्न था, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बना दिया। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत ये पड़ गई, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है हम उस पर लेकर उसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि हमें ए पता होता है, फर्स्ट टर्म पता होती है, लास्ट टर्म पता होती है, और एन पता होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मैंने बताया ना इसी से ये बना हुआ है, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता नहीं होती है, तो पहले हम लोग लास्ट टर्म निकालें फिर ये फॉर्मूला लगाएं, उससे अच्छा होता है कि यही लगा दें। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी तो डायरेक्टली ये अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा अभी कि यहाँ पे कौन सा प्रेफर करना बेटर है। तो यहाँ ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। इसी को लेके एक और फॉर्मूला भी है जो बुक में गिवन है, तो आई थिंक आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ खास चीज नहीं है, वो इसी फॉर्मूले से ही अलग से बना रखा है, बस आपको बता रहा हूं। जैसे आपको नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबर चल रहे थे, एन तक जा रहे हैं, पता नहीं कितने भी नंबर आप ले सकते हो। तो बोल रहा है लास्ट मान लो कि एन तक गए हैं, तो अगर हमें एन नंबर्स का सम निकालना हो, एन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो एक्चुअली, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या? एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। बस इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप ए की जगह पर ये रख दोगे वन, डी की जगह पर क्या रख दोगे? डी कितना है? वन। आप इसमें ए और डी की जगह पर वन रख दो, यही बन जाएगा। तो इन्होंने बस ये एक तरह से बनाकर दे दिया है पहले से ही कि अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर दो, इसकी बजाय ये भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, ये करोगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस इतना फर्क है। ये कैसे बना मैंने बताया ना, एन की ए की जगह पे और डी की जगह पे अगर आप वन वन रखोगे इसमें तो यही बनने वाला है। ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं जब हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, या बोले कि भाई मेरे पास 1 से लेके 1000 तक जो नंबर्स हैं उनका सम बताओ, तो आप क्या करोगे? एन की जगह पे 1000 रख दोगे। अगर बोले फर्स्ट 50 नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो एन की जगह पर 50 रख देंगे। क्लियर? तो बस एसएन के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब करते हैं इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज।